नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, कहां गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। साथ ही जानेंगे कि कहां गांव के ही दबंगों ने किया गांव के तालाब पर कब्जा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर के जलालपुर नगर क्षेत्र के तमसा नदी की भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण के चिन्हित कार्य बृहस्पतिवार से शुरू हो गए। तहसील प्रशासन ने चिन्हित के लिए पहले से टीम गठन कर दिया था। तहसीलदार जलालपुर के नेतृत्व में टीम ने नदी के बीच धारा से 100 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण को चिन्हित कर तहसील प्रशासन अपनी इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रेषित करेगी। वहीं देखा जा रहा है कि अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर शासन का आदेश है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को चिन्हित करते हुए तत्काल हटाया जाए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड गंगेश्वरी से गांव साथलपुर में गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के प्रधान विकास कार्य नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी रहती है। इससे ग्रामीणों तथा राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण फरमान अली ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग पर काफी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में प्रधान से कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक जलभराव से निजात नहीं मिल पाई है। गांव में नाले टूटे पड़े हैं, जिससे हर समय मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी रहती है। वहीं अन्य ग्रामीणों ने भी अपना अपना दर्द बताया है। क्या नाम है आपका? राहुल कश्यप नाम है। कौन से गांव के रहने वाले हो? साथलपुर गाँव से। अच्छा, ये जो आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करा, किस बात को लेकर करा है? यहाँ पे जल भराव हो जाता है। जल भराव से बच्चों के लिए जो पास में ही माध्यमिक स्कूल है, सरकारी स्कूल प्राइमरी, जब बच्चे जाते हैं बच्चों को बहुत दुश्वारी होती है। बच्चे पहुँच नहीं पाते स्कूल में, इसी वजह से स्कूल में मुश्किल से 20 बच्चे हो पाते हैं, ज़्यादा जाते नहीं है। सब दुश्वारी हो रही है। हमने इसको कई बार प्रधान से कही है समस्या को लेकर, प्रधान हमारा करता नहीं है। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं सर करेंगे अगला बार करा देंगे, सर कराते नहीं है। और किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, एक बार ब्लॉक प्रमुख करवाया था। ब्लॉक प्रमुख जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा था करा देंगे। कितना समय हो गया उन्हें कहे हुए? हो गया लगभग 1.5 महीने का। अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फरमान अली है। कौन से गांव के रहने वाले हो? और मैं साथलपुर गांव से निवास करता हूं। अच्छा, ये जो आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करा है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि यहाँ साथलपुर गांव में जब भी बारिश पड़ती है या फिर गर्मियों के मौसम में जब भी समरसेबल वगैरह चलता है, तो हमारे घर के सामने और मेन रोड है ये धवाड़ से टू रहरा वाला, इस पर इतना पानी भर जाता है। हमने पहले भी प्रदर्शन करा था इस बात का कि ये नाले ठीक हों और जो भी नालों का या नाली का पानी है ये वाला वो टोटल तालाब में जाए हमारा, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई साल हो गए। तालाब तो हैं, तालाब खुदवा भी गया था, लेकिन वहाँ तक पानी नहीं जा पा रहा। नाले अभी टूटे पड़े हैं, उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस समस्या को लेकर आपने ग्राम प्रधान को अवगत कराया? जी, काफ़ी बार हमने उनसे कहा था, तो वो भी बोल देते हैं क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन कोई भी नतीजा हासिल नहीं हुआ उनसे भी। और किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की? नहीं, उच्च अधिकारी से तो हमने किसी से की नहीं थी, लेकिन सफाई के बारे में एक बार एप्लीकेशन दी थी हमने, तो उस टाइम सफाई कर भी दी थी उन्होंने। लेकिन सफाई कर्मी भी आते हैं तो वो रास्ते पे गार फैला के चले जाते हैं, टोटल अच्छी तरीके से सफाई नहीं करके जाते हैं, और हम जब सफाई कहते हैं तो लड़ने को आते हैं वो। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलने के विरुद्ध राजद के प्रदेश सचिव इंद्रदेव ठाकुर का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हो गया। वे 3 सूत्री मांगों को लेकर संग्रहालय के पास आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के नाम उपायुक्त अंजलि यादव को मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। इससे पिछड़ा समाज को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिससे पिछड़ा समाज को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से क्षति होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव ओबीसी रहित कराने के लिए आदेश झारखंड सरकार द्वारा पारित किया जाए। ओबीसी कोटि को सामान्य कोटि की कैटेगरी मानकर चुनाव कराना चाहती है, जो पूरी तरीके से भारतीय संविधान एवं न्यायालय के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होता उनका अनशन जारी रहेगा। इंद्रदेव ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव। मैं ओबीसी आरक्षण को समाप्त किए जाने के उपरांत मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं।
और जब तक ओबीसी आरक्षण जो पूर्व में 2 पंचायत चुनाव होने में लागू था और जब तक वो सिस्टम नहीं लागू होता है तब तक हम आमरण अनशन में बैठेंगे। जहाँ तक रहा सर्वोच्च न्यायालय का, तो मैं मानता हूँ कि न्याय विभाग है, लेकिन उन्होंने भी दोहरी नीति को लागू किए हैं, आदेश किए हैं। जब 3 राज्यों में 2 राज्यों को उन्होंने स्थगित किया है ओबीसी चुनाव को लेकर के, तो फिर झारखंड का ओबीसी के बगैर चुनाव कराने का आदेश का मैं भी उनका विरोध करता हूं। इनका भी मैं इस मुद्दे पर मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं। जब तक मेरी मांग, जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा और पूरे झारखंड में मैं इस आंदोलन को बढ़ाऊंगा। ओबीसी आरक्षण लागू होगा तभी पंचायत चुनाव लागू हो। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। जलेसर ब्लॉक के गांव नगवाई में गांव के दबंगों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से रास्ते पर गंदा पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों को गंदे पानी के रास्ते से आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और सरकार द्वारा गांव को स्वच्छ पानी देने के साथ स्मार्ट विलेज बनाने की बात भी कही जा रही है। वहीं जलेसर ब्लॉक क्षेत्र के नगवाई गांव में गंदा पानी सड़कों पर उतरा रहा है और स्थानीय प्रशासन मौन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब स्थानीय प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। क्या नाम है आंटी आपका? उर्मिला। गांव का नाम क्या है? नगवाई। क्या समस्या आपकी? जो पोखरिया चारों लाते घिरी पड़ी है और प्रधान सुनतुना है, पानी की व्यवस्था ना के तो लिख रहेगी और बालक गिरे जा पानी में, हम गिरे जा पानी में। दरवाजे दे पानी लगे रहो। मकान देख लो, आगे मकान 3 ठिया थे फटको खम्मा गिरा हुआ, 2 मंजिला मकान गिरा उठाड़ा बिल्कुल। क्या नाम है अम्मा आपका? राजमती। गांव का नाम क्या है? नगवाई। क्या समस्या आपकी? पानी भरो दरवाजे पर हो रहे, बच्चा डूब के गिरता है जी। ये तालाब कैसे तालाब से आ रहा है? तालाब की कोई व्यवस्था प्रधान जी ना कर रही। तालाब गिरा हुआ है क्या? हाँ। तो ये कब से भरा हुआ है पानी आपके यहाँ? यहाँ हमारे पानी बरसों आते और रोज भरते है वो, तो नहीं जैसे हमारे चल नहीं है नल चले तो। आपने किसी से शिकायत की? ना हाँ करी है, हमारे आधार कार्ड प्रधान जी के पास है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ीदाल थाना स्थित धनौजी में मृतक कृष्णनंदन सिंह का शव पहुंचते परिवार में कोहराम मच गया। उनके शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। कृष्णनंदन सिंह का शव देख ग्रामीणों की आंखें नम हो जा रही थी। बता दें कि बुधवार को धनौजी में 2 पट्टेदार कृष्णनंदन सिंह और पप्पू सिंह के बीच पूर्व से आ रहे जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के कृष्णनंदन सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके 3 परिजन घायल हो गए। सभी घायलों को मोतिहारी निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के भाई रामायोध्या सिंह की स्थिति नाजुक है। वहीं मृतक की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि उनके दरवाजे पर चढ़कर अपने परिजनों के साथ पप्पू सिंह ने लाठी, फरसा, रॉड आदि से लैस होकर हमला किया। उनके पति एवं उनके परिजनों को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और अधमरा कर दिया गया। घटना के बारे में बताया गया कि 3 बीघा जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चला रहा था और इसी को लेकर आज ये मारपीट के बाद एक युवक की मौत हो गई है। कहाँ से खींच के ले जाके अपने का नाम बना ये बात खींच के करा के ले जाके आज दलान तक पटक दिला का, पटक के 4-5 गोले लाठी से लागल टूटे। अब बाप बात छोड़े जाते कोई का आवाज तोरो के हम नहीं छूट देते आज आगू में जाते जाही न देलक नीचे तरह। कृष्णनंदन जी के तो आपके भाई मामी घटना काल के कौन लोग का मामला? पप्पू सिंह, दीपू सिंह, आरती राम सिंह है, 2 बेटा के पति भगवान है, धर्मेंद्र, अगवान पति अमरेंद्र, प्रभाकर,
सी मम्मी जी सब हम नन्ना में ना जागी लोग की के मम्मी से ना साफ बोलो ना देखो जो में कोनो मम्मी की झाकरा के प्लान न रहे के घर में हॉस्पिटल ये में से खींच के ले गेलक पापा जी दूरा पर चौकी पर सुतर अलग बाले बच्चे मरद मेरा सब अलग फारसा भाला सब ले ले लागल चलावे हमनी क्या करबे हम अकेला हमनी के तो उतना हाथ न चलवैले लाठी भाला कहीं बगा है काट लेना छोड़ दू न झगड़ा अब होता तो ईटा चला झगड़ा कर खाली बाबा पे ने चिचिया के जाई ओने चिचिया के जाई कोनो लोग बेच न लोग पूरा बाले। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मनोहर सिंह के साथ चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में परिक्षेत्र स्तर पर साइबर अपराध की विवेचना, साइट्रेन ट्रेनिंग व साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में साइबर अपराध प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें परिक्षेत्र के समस्त थानों के 1 उप निरीक्षक व 2 आरक्षी अपराध शाखा से 2 निरीक्षक व क्षेत्राधिकारी अपराध तथा जनपद आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, प्रभारी साइबर थाना आजमगढ़ विमल प्रकाश राय व CCTN प्रभारी आशीष पांडे, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। साइबर थाना के पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से तैयार किया गया है और एक आज के दौर में साइबर क्राइम में बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया है पुलिसिंग। इसमें हम लोगों को सभी लोगों को जागरूक होने और जानकारी की आवश्यकता है कि किस प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं और उन साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए हमें किस प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी लेके जाएंगे और जनता के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे रिलेटेड आप CCTV देखने जाते हैं तो वो भी एक साइबर स्पेस है और अलग तरह से कनेक्टेड है। जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड हो गई, जो वेब में चली गई, वो डिटेक्टर से आपका साइबर क्राइम में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो इतना मुझे आपको कहना है, बाकी आप जैसे जैसे चीज़ें समझेंगे, जो जिज्ञासाएं होंगी शांत की जाएंगी आपकी, एक बार में नहीं होंगी, दोबारा आ जाइएगा। जैसे भी आपको संवाद स्थापित करना हो साइबर थाने से संवाद स्थापित करें। पर मेरी रेंज के जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि इसमें जैसे अपन लिटरेट होते हैं तो साइबर लिटरेट भी हो जाए हम लोग। साइबर में जो ये है इस तरह की चीटिंग वगैरह है उससे लिटरेट रहें। सिर्फ इंटरनेट में मेल भेजना और व्हाट्सएप भेजना ही ना जाना कि व्हाट्सएप के भी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ईमेल पे भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका अच्छा बुरा सब जाने। तो उसको जानते हुए उपयोग करेंगे तो हम अपराध का शिकार नहीं होंगे और आसपास वालों को होने भी नहीं देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से सीखेंगे, मैं इस कार्यशाला का शुभारंभ करता हूँ। और मनीष का अब इसका शुरू करें इसको कार्यशाला। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। गुरुवार को दूसरे दिन भी बालूमाथ प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों से चुनाव में भाग लेने के लिए नामांकित पत्रों की जांच देर शाम तक शुरू रही। 2 दिवसीय जांच प्रक्रिया के तहत गुरुवार को दूसरा दिन मुखिया वार्ड सदस्य पद के लिए प्रखंड के बालूमाथ, शेरेगढ़ा, रजवार, बालू, मासियातू, चेताक समेत अन्य क्षेत्रों के पत्रों को जांचा गया। मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के दौरान मुखिया वार्ड सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों के द्वारा प्रपत्रों में जमा की गई कागजातों में कई त्रुटियां देखने को मिली, जिस कारण कई प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी घोषणा सूची प्रकाशन के दूसरे दिन प्रपत्र की जांच प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही पता चल सकती है। वहीं मुखिया पद के लिए प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम एवं वार्ड सदस्य पद के लिए प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह BDO राजश्री ललिता बाखला के द्वारा गुरुवार देर शाम तक ये कार्य किया जा रहा है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक संपन्न हुई। बता दें कि बांदा जिले के कमासन विकासखंड के ब्लॉक सभागार में आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक ब्लॉक प्रमुख राबेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने उपस्थित पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों से कहा कि पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए।
वहीं विकास खंड अधिकारी डॉक्टर प्रभात द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, प्रधान संघ अध्यक्ष सुनील कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी सहित ब्लॉक के समस्त कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। आज की क्षेत्र पंचायत की बैठक पर आप क्या कहें? आज जो है क्षेत्र पंचायत कमासिन की तृतीय बैठक थी। पिछली बैठक 28 दिसंबर को हुई थी, क्योंकि बीच में आचार संहिता थी, इसलिए लगातार हम लोग नहीं करा सके। आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात एजेंडा जारी किया गया है और जिसकी ये बैठक आयोजित हुई। अमूमन जो प्रावधान दिया हुआ है क्षेत्र पंचायत के एक्ट में, उसमें 2 महीने के पश्चात बैठक का प्रावधान है, तो हम लोग उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं। क्योंकि आचार संहिता थी इसलिए बैठक नहीं करा पाए। उसी कड़ी में ये बैठक आज आयोजित की गई है, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा हुई। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, माननीय प्रमुख भी थे, जिला पंचायत सदस्यगण थे, सारे प्रधानगण और बीडीसी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित थे। राज्य वित्त 15वां वित्त की कार्ययोजना के बारे में, मनरेगा की कार्ययोजना के बारे में लोगों ने अपने काम वगैरह सौंपने के लिए सहमति व्यक्त किया है। तमाम विषयों पर पेयजल को लेकर, गौवंश को लेकर के, बेसिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। बांदा से सीनू संवाददाता रामकृपाल की रिपोर्ट। सेवानिवृत्त हुए एडीओ पंचायत को दी गई विदाई। सिरकोनी ब्लॉक पर तैनात एडीओ पंचायत परमानंद गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। सिरकोनी ब्लॉक मुख्यालय के सभागार कक्ष में खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने एडीओ पंचायत के कार्यों तथा कार्यशैली व सरल तथा मृदुभाषी होने की प्रशंसा की। उनको अंग वस्त्रम सहित अन्य सामान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सेक्रेटरी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया और इस मौके पर एमआई यादवेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार मिश्रा, रामचयन यादव, संजीव गुप्ता, प्रमोद यादव, ममता प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सीनू संवाददाता कृपाशंकर की रिपोर्ट। सहकारी समिति कोरिहर को निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने समिति के सचिव से मूल्य बोरी की उपलब्धता व अन्य जानकारी ली तथा अभी तक खरीद किए गए गेहूं की मात्रा की जानकारी भी ली। सर, निरीक्षण के दौरान क्या मिला, क्या कमियां मिली, क्या आप पाए? किसानों को उनकी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले, ये उद्देश्य होता है एमएसपी का। और जब एमएसपी के माध्यम से हम खरीदते हैं ताकि किसी भी हालत में किसानों को नुकसान न हो। और आज की मुझे खुशी है कहने में कि मार्केट गेहूं की बहुत ऊपर है। यहाँ जो मार्केट का भाव पता किया तो पता चला 2200 के आसपास है। और सरकार जो है वो 2015 में खरीद रही है, पहले से एमएसपी घोषित कर रखा है 1995 प्लस 20 रुपये हम उसको प्राइस छनाई का देते हैं। थैंक यू। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।